वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। जैसे कि ऑलरेडी 9th न्यू बुक की एक्सरसाइज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट में गिवन है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या है? 7 का अंडर रूट इज़, तो कह रहे हैं कि 7 का अंडर रूट जो है इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो इसको हम क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। 7 का अंडर रूट, तो ये देखते हैं अभी। जैसा कि इसमें हम लिख लेते हैं 4 का अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। और उसके बाद आ जाता है 9 का अंडर रूट, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 3। तो 7 एक ऐसा अंडर रूट है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर वो नंबर, ये क्या है सारे? ये है रेशनल नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये 7 है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसलिए इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। और इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या है? रैशनल, और पार्ट सी में है इरेशनल नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में अभी गिवन है पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स। तो देखिएगा जैसा कि पेज नंबर 4 में गिवन है पाई 3.14 कंटिन्यूसली चल रहा है और ई इज इक्वल क्या है? 2.71, ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो क्या है? एक होता है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग को रिक्रूरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? जो कि एक लिमिटेड नंबर होते हैं, या रिक्यूरिंग लिमिटेड नंबर होते हैं। इसमें क्या है? ये नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर हैं जो कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अभी पाई एंड ई जो है वो कंटिन्यूसली डेसिमल, इसका डेसिमल फिगर में आ रहा है। तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। अगर ये लिमिटेड नंबर होते 3.14, तो फिर क्या होता है? रिक्यूरिंग या टर्मिनेटिंग। तो अभी इसको क्या करेंगे? कहेंगे अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। फर्स्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि इरेशनल नंबर, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर, पाई एंड ई। तो पेज नंबर 4 पे इसका आंसर जो कि गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में गिवन है इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन अंडर रूट इज़। तो ये क्या है? रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स है या इरेशनल नंबर है। तो आइए इसके एग्जाम्पल, जैसे कि पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में अभी क्या हमारे पास है? फॉर एग्जांपल देखिएगा 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट आ सकता है 9। तो उसके बाद 5, ये परफेक्ट स्क्वायर इसका होता है 9। तो उसके बाद 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। तो इसी तरह अभी क्या है कि n जो है कि n अंडर रूट है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं, n का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में गिवन है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट इज होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो पार्ट 4 में अब हमने बताना है कि 3 का अंडर रूट या 5 का अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। अगर आता है तो फिर क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर नहीं तो फिर क्या है? इरेशनल नंबर। तो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हम लिख देते हैं 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। तो इसकी अभी देखिएगा जैसा कि ऑलरेडी हमने पार्ट 3 में 3 का अंडर रूट, 5 का, 7 का, इनका अंडर रूट लिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, इसीलिए n का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, उसमें 3 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम इसको लिख देंगे इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट देखिएगा पार्ट 5 है। इसमें गिवन है इफ़ फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, x इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं इधर पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 में गिवन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a बिलोंग टू r, a इज इक्वल a। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे क्वेश्चन पे एडजस्ट हो रही है। जैसे कि एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है।
पार्ट 5 है। पार्ट 5 में अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी हमारी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी x बिलोंग टू r, x इज इक्वल x, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a बिलोंग टू r, a इज इक्वल r, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जी। तो उसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 में गिवन है जी, तो पार्ट 6 में गिवन है L let A B C belong to R, then A greater than B and B greater than A implies to A greater than C. तो A greater than B greater than C implies to A greater than C is called property transitive, additive, ट्राइटोनमी, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इस पर एडजस्ट हो रही है। तो पेज नंबर 8 देखिएगा, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये नहीं आ रही, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लॉइज टू ए ग्रेटर देन सी। तो क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, उसमें भी यही है गिवन है कि ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो इम्प्लॉइज टू ए ग्रेटर देन सी। तो किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ना कि ट्राइकोटोमी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट 7 है। फिर इसका पार्ट 7 में गिवन है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल है 64, दैन x की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने इसको सॉल्व करना है और देखते हैं x की वैल्यू क्या गिवन है। तो आइएगा पार्ट नंबर 7 की तरफ। इसमें है 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल 64। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 का हमने क्या लेना है, प्राइम फैक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर x इज इक्वल 64। 64 का प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 16, 2, 8, 4, 2 एंड 1। तो 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास, इसको काउंट कर लेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 6। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, प्राइम फैक्टर ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल 2 की पावर 6। अभी क्या करना है हमने, जब रूल ये कहता है कि जब बेस सेम हो तो हम क्या पावर को प्लस कर सकते हैं। एक्सपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल 2 की पावर 6। तो 2 की पावर क्या होगी, 4x इज इक्वल 2 की पावर 6। अभी देखिएगा लॉ में ये कहता है कि अगर दोनों साइड की बेस सेम हो तो पावर क्या, पावर उसका आंसर आ जाता है। अभी इन दोनों की बेस सेम है तो 4x इज इक्वल 6 एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे 4 क्या डिवाइड होगा, तो 2 के साथ 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल 64, देन x इज इक्वल 3/2। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास 3/2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 8 है। पार्ट 8 में गिवन है लेट ए बी बिलोंग टू आर, देन ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव। तो कौन सी प्रॉपर्टी है होगी, पार्ट नंबर 8 है। तो आइए पेज नंबर 8 पे चलते हैं जी। तो पेज 8 में गिवन है आप इसमें देख सकते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इसमें आ रही है। तो क्वेश्चन में अभी हमें क्या गिवन था कि ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि एडजस्ट हो रही है और ये आएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको हमने इधर टिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट 9 है, सेकंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 75 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट इक्वल किसके है। तो आइए ये सॉल्व करते हैं। तो 75 का हमने क्या लेना है, प्राइम फैक्टर, उसके बाद 27 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे। तो 75 का अगर हम प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 3 के टेबल से 3 2 जार 6 और उसके बाद 3 3 जार 3 5 जार 15, उसके बाद 5 5 और 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इसका ऑल अंडर रूट प्लस 27 जो है ये आ जाएगा 3
और उसके बाद 3 और 1। तो 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास। अभी हमने इसको 3 की पावर 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है, अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो इसको हमने 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 ये लिख लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, इन सब को हम सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट और मल्टीप्लाई 3 का अंडर रूट। तो 3 का अंडर रूट तो सेम, अभी 2 जो स्क्वायर इससे रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 और साथ ये 3 का अंडर रूट प्लस 2 का स्क्वायर इससे रिमूव हो गया, तो क्या आ गया 3 और साथ क्या आ गया 3 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों की देखिएगा कि ये दोनों सेम है, जैसे कि 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। तो जैसे कि हम इधर लिख सकते हैं 2a प्लस 4a, तो इसको हम 6a लिख सकते हैं। इसी तरह ये है कि इसके साथ वाली वेरिएबल्स जो हैं 5 और 8 ये दोनों कॉन्स्टेंट प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों को हमने क्या ले लेना है, a जैसे कॉमन आ गया तो ये 3 का अंडर रूट कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो आइए देखते हैं आंसर 8 3 का अंडर रूट। इसमें जो लास्ट है 8 3 का अंडर रूट, ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 9 का 8 3 का अंडर रूट जी। तो नेक्स्ट पार्ट 10 है, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 का अंडर रूट इनटू 3 माइनस 5 का अंडर रूट इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी देखिएगा 3 प्लस 5 का अंडर रूट 3 माइनस 5 का अंडर रूट, तो इस पर कौन सी फार्मूला जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हमने लिख लेना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको इन दोनों को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ार क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट से रिमूव हो गया, तो आ जाएगा 5। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। तो इसमें ऑलरेडी हमें 4 गिवन नहीं है, लेकिन इससे हमें ये फाइंड होता है कि जो रैशनल नंबर है वो क्या है, लिमिटेड नंबर, और वही हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो हमने एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो इस वीडियो में सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।